क्या 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आ रहे हैं? बीजेपी 370 पार जाएगी, एनडीए 400 पार जाएगा या फिर कांग्रेस 100 पार जाएगी या फिर 70 सीट के पार जाएगी? 5 चरणों की वोटिंग के साथ ही देश में 425 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अब चुनाव संपन्न हो गया है। कौन कहां खड़ा है? दोस्तों नमस्कार। न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, या ये कहिए कि बीजेपी ने शुरू में ये नैरेटिव सेट कर दिया, इसीलिए सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी तीसरी बार अगर देश की सत्ता पर काबिज होती है तो क्या वह इस लोकसभा चुनाव में 370 पार जाएगी और एनडीए 400 पार जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लक्ष्य सेट किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कम बोल रहे हैं। यह अलग बात है कि अमित शाह, जेपी नड्डा और दूसरे नेता जरूर बोल रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पन्ने ज्यादा पलटते हैं और 400 पार के आंकड़े की बात कम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह हर मंच पर यह कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी 180 से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे लिख कर ले लीजिए, और अब जब राहुल गांधी जिस तरह से हिंदी में भाषण दे रहे हैं, जिस अंदाज में भाषण दे रहे हैं, और वो खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट की बात करते हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी खटाखट खटाखट 150 से पार नहीं जाएगी। तो क्या ये राहुल गांधी का अति आत्मविश्वास है, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ रीड कर लिया है कि वाकई बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? इस पर लगातार बहस हो रही है, लेकिन क्या यह सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आखिर जब बीजेपी खटाखट खटाखट 150 पर अटक जाएगी तो कांग्रेस खटाखट खटाखट कितनी सीटों पर पहुंच जाएगी? क्योंकि 2014 में कांग्रेस 44 पर अटक गई थी, 2019 में कांग्रेस 5 साल भाग दौड़ करके सिर्फ 52 सीटों पर पहुंच गई थी। इसलिए सवाल बहुत मौजू है कि क्या कांग्रेस, जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 125 सीट जीत सकते हैं, और अगर हम 125 सीट जीत जाते हैं और बीजेपी 250 से नीचे अटक जाती है तो भी सरकार कांग्रेस बना सकती है, क्या ऐसा समीकरण नजर आता है? इसके पीछे ये दलील भी दी जाती है कि 2004 में, यानी आज से 20 साल पहले, जब वाजपेयी गवर्नमेंट का इंडिया शाइनिंग फेल हो गया था और बीजेपी 138 सीटों पर अटक गई थी और कांग्रेस को महज 7 सीटें ज्यादा यानी 145 लोकसभा सीटें मिल पाई थी, और उसके बाद यूपीए की सरकार बन जाती है और फिर 2009 में वो रिपीट भी होती है। तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस 125 सीट जीत रही है? कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि क्या कांग्रेस तिहाई यानी 3 का आंकड़ा, यानी कि क्या 100 सीटें जीत पा रही है, जबकि असल में जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आप जानते हैं कि 2014 और 2019 में जिस तरह से बीजेपी ने पूरी हिंदी पट्टी और पश्चिम के राज्यों में भी और दक्षिण के कर्नाटक जैसे राज्य में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, तो क्या सवाल जब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 150 पर 180 पर अटक जाएगी, जब राहुल गांधी ये दावा करते हैं, तो कांग्रेस कहां खड़ी होगी? तो क्या इतना बड़ा जब बीजेपी को नुकसान होगा तो क्या उसका फायदा कांग्रेस उठा रही है? ये अपने आप में बेहद जरूरी सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन राज्यों की अब हम बात करने वाले हैं उन राज्यों में बीजेपी का कांग्रेस से मुकाबला था, यानी जब कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर हुई तो बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा, यानी कि 92% के स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने हिंदी पट्टी और गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस को शिकस्त दी थी। तो यहां कितना फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए अब यह सवाल हम उठा रहे हैं कि जब बीजेपी 370 पार की बात करती है तो क्या कांग्रेस 70 सीटों के पार भी जा रही है? क्योंकि अगर कांग्रेस 70 सीटों के पार जाती है, वो 80, 90 या 100 सीटों को टच करती है, तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए 272 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तय मानिए, यानी कांग्रेस को बहुत कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ अपनी टैली में 30 से 35 सीटों को बढ़ाना है। इसीलिए हमने सवाल पूछा कि 52 के बाद क्या वो 70, 72, 75, 80, 90 सीटों तक जा रही है? आप देखिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने जब 62 सीटें जीती थी सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद, जहां बीजेपी को 2014 के मुकाबले नुकसान हुआ, फिर भी वो 62 सीटें जीतती है, अपना दल 2 सीटें जीतकर 64 की टैली 80 में से बीजेपी हासिल करती है, यानी एनडीए हासिल करता है।
लेकिन कांग्रेस महज रायबरेली में चुनाव जीत पाती है। सोनिया गांधी रायबरेली में जीतती हैं, यहां तक कि राहुल गांधी भी अमेठी में चुनाव स्मृति ईरानी के हाथों हार जाते हैं। तो उस उत्तर प्रदेश में इस बार जब कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के, तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस अपनी टैली को कहां ले जाएगी? एक सीट से बढ़कर वो कितनी सीटों पर जाएगी? 2 पे, 5 पे, 10 पे, 12 पे, कितनी सीटें वो जीतने वाली है? क्योंकि यहां से जो वो सीटें जीतेगी वो बीजेपी से झटकने वाली सीटें होंगी। और अगर यहां वो बीजेपी से कुछ सीटें झटकती है तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी का 370 पार का जो नारा है उसको डेंट लगता है। फिर हम बिहार की बात करते हैं। बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाती है। वहां तेजस्वी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में क्राउड उनकी मीटिंग्स में, उनकी रैलियों में आ भी रहा है। विधानसभा चुनाव में भले वो हार गए हों, लेकिन उन्होंने अपना दमखम जिताया था, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे थे। तो सवाल है कि वहां कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ रही है वहां कितनी मजबूती से बीजेपी से वो लोहा लेती है और बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान पहुंचा पाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की, मध्य प्रदेश की हिंदी पट्टी में हम बात करें, 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीतती है। वहां भी बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई है। क्या इस बार छिंदवाड़ा का गढ़ भी कमलनाथ बचा पाएंगे, अपने बेटे का गढ़ बचा पाएंगे? ये चुनौती कांग्रेस के सामने है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, 9 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। वहां से कांग्रेस अपनी टैली कितनी बढ़ाती है? और राजस्थान की 25 में से 25 सीटें बीजेपी, यानी 24 सीटें बीजेपी जीतती है, एक हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जीतती है। तो वहां 25 सीटों पर बीजेपी खम ठोक रही है। वहां से कितनी सीटें कांग्रेस बीजेपी से झटक सकती है? क्या 5 सीटें झटक सकती है? क्या 8 सीटें झटक सकती है? क्योंकि जितनी सीटें राजस्थान में बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस जीतती है वो बीजेपी के 370 के सपने को झटका देना है। इवन 303 सीटों का जो बीजेपी का जो लक्ष्य था 2019 का, उसमें से भी वो सीटें कम हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे फिर आप हरियाणा की बात करिए, 10 में 10 सीटें कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने जीत ली थी। वहां से क्या 2, 3, 4, 5 सीटें झटक सकती है क्या कांग्रेस बीजेपी से? ये देखना होगा। आप उत्तराखंड चले आइए, उत्तराखंड से दोनों चुनाव में 2014 और 2019 में लगातार 5 की 5 सीटें जीत रही है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में 14 में से 12 सीटें बीजेपी जीत पाती है। इसी तरह से गुजरात है, 26 की 26 सीटें बीजेपी जीतती है। महाराष्ट्र में भी जो एनडीए गठबंधन है, हालांकि वहां समीकरण अब पूरी तरह बदल गए हैं, वहां ना शिवसेना रही, उसका डीएनए भी चेंज हो गया, 2 हिस्सों में बट गई है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में, और शरद पवार और अजीत पवार में एनसीपी बट गई है। तो पूरा पॉलिटिकल डीएनए वहां पार्टियों का चेंज हो गया है। वहां कांग्रेस किस तरह कर पाती है? हालांकि वहां सीधी लड़ाई कांग्रेस की नहीं है बीजेपी से, वहां एक तरह से दोनों तरफ से अलायंस लड़ रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस की ताकत है वो कर्नाटक में देखने को मिलेगी, क्योंकि दक्षिण का ये वो दुर्ग है जहां से बीजेपी ने 28 में से 26 सीटें जीती थी। तो क्या वहां कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के बाद, बड़ी मजबूत सरकार बनाने के बाद, क्या वहां से बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है? तेलंगाना में क्या बीजेपी को कांग्रेस नुकसान पहुंचा सकती है? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा फिर चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करिए, चंडीगढ़ की बात करिए, दिल्ली की 7 सीटों की बात करिए, उत्तराखंड की हमने बात 5 सीटों की कर ली है। तो ये जो करीब 241 सीटें हैं हिंदी पट्टी की, और जिसमें हमने गुजरात को और कर्नाटक को भी शामिल किया है, गोवा को भी शामिल किया है, इन राज्यों में इस बीजेपी के गढ़ में बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। यहां उसका जो जीत का स्ट्राइक रेट था वो 92% था। तो सीधे तौर पे बात है, बंगाल में टीएमसी अपने तरीके से मुकाबला करेगी, और जिस तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है वो महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए से मुकाबला कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी बिहार में अपने तरीके से अपनी सीटों पर मुकाबला करेंगे बीजेपी से। लेकिन क्या कांग्रेस, जहां आमने सामने की लड़ाई वाली सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 241 में महज वो 9 सीट जीत पाती है, तो क्या वहां इस बार राहुल गांधी ने 2-2 भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल करके बीजेपी को उतना कमजोर कर दिया है कि वहां वो इस बार जिस आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि बीजेपी अब खटाखट खटाखट 150 पर अटक जाएगी? तो क्या ये संभव है? ये तभी संभव है जब कांग्रेस अपनी टैली को 52 से बढ़ा करके 72, 82, 92 या 100 के पार ले जाती है। अगर कांग्रेस ऐसा कर सकती है तो न केवल वो बीजेपी के 370 पार के नारे को झुठला सकती है, बल्कि 303 और उसके अलावा 282 2014 का जो स्कोर था बीजेपी का,
उससे नीचे और 272 के स्कोर से नीचे भी ला सकती है, क्योंकि यही वो राज्य हैं जहां से कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ेगी बीजेपी से आमने सामने के मुकाबले में, तो ये सीधे तौर पर बीजेपी का नुकसान होगा, न कि एनडीए का नुकसान होगा। इसी पर हमारी नजर रहने वाली है। इसलिए मायने ये नहीं रखता कि बीजेपी 303 सीट जीतेगी, 282 2014 वाली सीटें जीतेगी, या 370 पार जाएगी, या 272 के नीचे रहेगी। सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है, खासतौर पर उस मुकाबले में जहां उसका और बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला है। यही राहुल गांधी और यही कांग्रेस की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में हार और जीत का सारा दारोमदार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के मुकाबले में ही है। यहां से अगर कांग्रेस 30-35 सीटें, 25-30-35 सीटें अगर बीजेपी से झटक लेती है, तो उसकी 303 से टैली नीचे आ जाएगी और वो 272 से नीचे भी आ सकती है। लेकिन 2014 और फिर 2019 के अंदाज में अगर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले इन राज्यों में कमजोर पड़ जाती है, तो फिर यह बात बेमानी है कि बीजेपी 150 पर अटक जाएगी, 180 पर अटक जाएगी। इसलिए बड़ा सवाल यह है, 370 पार बीजेपी या 70 पार कांग्रेस। धन्यवाद अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।